सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज था आपका ऑडिट का एग्जाम। तो आपका एग्जाम कैसा गया आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और हम कवर करने वाले इस वीडियो के अंदर डिटेल रिव्यू ऑफ द ऑडिट पेपर सीए फाइनल मई 24 एग्जाम। देखिए, जो इसका एमसीक्यू वाला पार्ट है, स्टूडेंट कह रहे काफी डिफिकल्ट आया है, कुछ कह रहे हैं कि एवरेज आया था, राइट। तो हम देख नहीं सकते, लेकिन जो हमारा डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है उसको हम डिटेल में कवर कर लेते हैं कि हर एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कहाँ से आया है, कौन से चैप्टर में से आया है और हमारी बुक में कहाँ से कवर है, राइट। अगर आप बात करें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो आपका पेपर आया वो था एवरेज। इजी नहीं बोलेंगे, हार्ड नहीं बोलेंगे, इसको हम एवरेज बोलेंगे, क्योंकि थोड़े एमसीक्यू एवरेज थे, डिफिकल्ट थे यहाँ पर, राइट। चलेगा। जो आपका पेपर है ऑडिट का, लगभग हमारी जो मैजिक बुक है 100% क्वेश्चन आपके सारे के सारे उसमें ऑलरेडी कवर थे, राइट। चलिए इसको हम कवर करते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से आया हुआ है SQC 1 से। SQC 1 से यहाँ बोला गया है कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर सर्च वगैरह हो रही है, तो ये डाउट क्रिएट करता है अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द एंटिटी। प्लस वहां का जो उनका था मैनेजर वो छोड़ चला गया है, तो हमको चेक करनी पड़ती हमारी कैपेबिलिटी बिफोर डूइंग द ऑडिट। तो आपका जो SQC 1 वाला टॉपिक है, 1 सेकेंड रुकिएगा, यस SQC 1 वाला टॉपिक, दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द SQC 1। यहाँ देखिएगा, ये तो डिजिटल ऑडिट हो गया। वन सेकेंड, हाँ जी, यहाँ देखिएगा। सो दिस यू हैव टू राइट हियर, दिस वन, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। तो आपको बताना कि आपकी पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपको बनाने पड़ते हैं यहाँ पर पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स फॉर दिस। देन देयर इज ए डाउट ऑन द इंटीग्रिटी बिकॉज यहाँ पर रिसर्च वगैरह हुई है, एंड आपकी कैपेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर जो मैनेजर छोड़ चला गया है। प्लस आपको लिखना होगा कि हमको यहाँ पर विड्रॉ भी करना पड़ सकता है यहाँ पर, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है ये वाला। यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, फुल बाय फुल मार्क्स मिल जाने चाहिए अगर आप उसको लिख कर आए हैं तो। यहाँ पर चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर ओपिनियन के ड्राफ्टिंग के ऊपर। तो क्या बोल रहे हैं, जिसकी दिल्ली ब्रांच है वो अब गोइंग कंसर्न उनका नहीं रहा यहाँ पर, तो कंपनी ने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है, नोट में डाल भी दिया है और हमको साइन मिल भी गया है। तो हम कौन सा ओपिनियन देंगे, हम देंगे अनमोडिफाइड ओपिनियन। अगेन दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक में गिवन है यहाँ पर, जो आपका ओपिनियन वाला पोर्शन है यहाँ पर, जो आपका बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पर गिवन है। ओपिनियन ड्राफ्टिंग हमारा लास्ट चैप्टर में आता है। हाँ बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं था इसके अंदर, इसको हम इजी क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, इसको हम एवरेज क्वेश्चन बोलेंगे। नाउ ये हमने ड्राफ्टिंग करी है गोइंग कंसर्न के ऊपर, सिमिलर है मतलब सेम नहीं है, मतलब ऐसे आपने इसको सेम ऐसा ही ड्रॉ करना है, सेम स्टडी मटेरियल की इलस्ट्रेशन है इसके ऊपर। नाउ आगे चलते हैं, हाँ इसका सी पार्ट देख लेते हैं। सो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है ऐसे 810 का, 810 का डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ बोला क्या जा रहा है कि क्या आप फैक्टर इफेक्ट करते हैं फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द अप्लाइड क्राइटेरिया। दिस इज फॉर द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। तो कौन से फैक्टर्स में इफेक्ट करते हैं, पेज नंबर 272 पे आते हैं यहाँ पर। दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन 272। नाउ ये रहा क्वेश्चन, अप्लाइड क्राइटेरिया में आपको क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो आपने खाली ये लिख कर आना था और मार्क्स मिल जाते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाँ आपको एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट सेम नहीं मिलेगा, उसका क्वेश्चन का नेम है वो सेम नहीं मिलेगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस टॉपिक में कवर है, उसका आंसर आपने ये लिख करके आना है यहाँ पर, राइट। चलिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द SA 402 के बारे में। नाउ जो हमारा कंपनी का ऑडिटर है वो यूज कर रहा है रिपोर्ट ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑडिटर है। ओके जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर होता है वो रिपोर्ट देता है अंडर द, दिखाता हूं आपको मैं यहाँ पर, SA 402 पेज नंबर इज 208। थोड़ी सी आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा जब मैं ब्रेक लेता हूँ। 208 पे आना है हमारे को, हाँ जी ये रहा, 1 सेकेंड ये रहा। तो हम कौन सी रिपोर्ट लेते हैं, हम लेंगे टाइप 2 की रिपोर्ट यहाँ पे, राइट। हम फैक्टर कंसीडर करते हैं ये वाले, जो फैक्टर का पार्ट आपको ये वाला लिखना है कि आपने कौन से फैक्टर कंसीडर करने हैं यहाँ पर, प्लस आपने टाइप 2 रिपोर्ट लेनी होती है। और सेम क्वेश्चन आपका गिवन है इसका, जो लास्ट में आपका होता है सर्विस
ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑडिटर होता है, पेज नंबर 293 के अंदर, पेज नंबर 293, ये रहा क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पे हम क्या लेते हैं, टाइप 2 रिपोर्ट लेते हैं, प्लस वहां पूछ दिया था कि आप कौन से फैक्टर कंसीडर करोगे, वो हमारे ऐसे 402 के अंदर गिवन है। ये क्वेश्चन भी ऐसे 402 का है, इसका नहीं है। अगर पूछते कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑडिटर है वो चेक क्या करेगा, वो यहाँ का होता है। ओके, जो कंपनी का ऑडिटर है वो रिपोर्ट डिमांड कर रहा है इसकी, सर्विस वाले की, दैट इज यूज्ड बाय द ऑडिटर। तो कौन सी रिपोर्ट लेते हैं हम, टाइप 2 वाली लेते हैं। ओके, ऐसे 402 में आएगा, ये ऐसे 402 में आएगा ना। आगे चलते हैं, ये आपका पी का क्वेश्चन है, पेज नंबर 18 के ऊपर, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर पक्के। किसके बारे में, कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में। देखो 60-70 मार्क्स स्कोर करना काफी इजी है पेपर के अंदर, मेरी तरफ से अगर मैं होता तो इजीली कर पाता। ओके, जैसा मुझे लग रहा है इसके अंदर देखने पर, आपको दिखाता हूँ। यहाँ आएगा, मेरे पास मैसेज भी आएगा स्टूडेंट के, मुझे बोल रहे हैं कि 60 मार्क्स आ जाएंगे, 70 मार्क्स आ जाएंगे सबके अंदर। देखते हैं बाकी रिजल्ट में क्या रहता है। ये रहा क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में, गोपनीयता, ये आपको लिख करके आना था। हाँ जी, चलिएगा आगे देखते हैं। सी पार्ट किसके बारे में है, इसका नहीं पता, मुझको अभी डिटेल में देखना पड़ेगा बैठ करके क्वेश्चन किसका बनता है। आगे चलते हैं, पेज नंबर 127, इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन है। इन्वेस्टिगेशन बैंक के बिहाफ पे की जा रही है, 127 पेज पर आते हैं, 127 पेज पर। ओके, तो मीन सारे क्वेश्चन ही हमारी मैजिक बुक के अंदर कवर्ड है। लास्ट टाइम जब पेपर हुआ था आईडीटी का, मैं तब भी वीडियो मैंने अपलोड किया था, तब भी नहीं बोल रहा था सारा पेपर हमारी जो आईडीटी की बुक है उसमें से था, हमारे क्वेश्चन बैंक में से ही था। 127 पे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ये रहा, बैंक के बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन, इतना ही आपने लिखना है। ओके, आपको पता है कि हमारी मैजिक बुक में क्वेश्चन भी कवर है, कंसेप्ट भी कवर है, ओनली 280 पेजेस के अंदर, तो आपने खाली ये लिखना था और आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का नहीं पता, डिटेल में देखना होगा। आगे चलते हैं, दिस इज द क्लोज नंबर 11 का क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि एज ए सेक्रेटरी वर्क कर रहा है फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ए मेट्रो प्रोजेक्ट फॉर द 2 years, नॉट ऑन ए सैलरी कम फुल टाइम बेसिस। चाहे हम पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं प्रैक्टिस के साथ में, चाहे हम फुल टाइम कर रहे हैं, तो हमको परमिशन लेनी होती है। ओके, तो यहाँ पर गिल्टी हो जाएगा, यहाँ पर क्लोज 11 का क्वेश्चन है। आगे चले, हाँ यहाँ पे बिल्कुल एक डायरेक्ट क्वेश्चन था भी सही हमारी बुक के अंदर, तो मैं पेज बार बार फ्लिप करूंगा तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। ये भी क्वेश्चन हमारी बुक में ही कवर है लगभग। आगे चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी, पेज नंबर 174 के ऊपर, एस क्या उसी 1 ऐसे 220 का। क्या बोल रहे हैं कि ई क्या उसी आर क्या चेक करता है, प्लस वहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ चुका है। पेज नंबर 174 पे आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन को दिखा देता हूं मैं। 174 पे आते हैं, ये रहा, क्या चेक करना है, एनपी अपॉइंटेड 2CS, एनपी अपॉइंटेड 2CS, और डिफरेंस ओपिनियन को क्या करेंगे, ये करेंगे डिफरेंस ओपिनियन के अंदर, दोनों सेम है यहाँ पर। चलिए आगे आगे आते हैं। नाउ दिस इज अबाउट द SRS 4410 के ऊपर। हाँ, जो पूछ रहे हैं कि इस पे एस क्या उसी 1 अप्लाई होगा, ये सब पे अप्लाई होता है एस क्या उसी 1, राइट। प्लस क्या की इशू आएंगे, या सब कुछ आपका SRE 4410 के अंदर कवर है हमारी बुक के अंदर। आगे चलते हैं, नाउ एसयू लिमिटेड इज एंगेज्ड टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी। तो मुझे पक्का पता था कि क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछेंगे BRSR की रिपोर्टिंग, लेकिन उन्होंने खाली सारे नहीं पूछे 9 के 9, उन्होंने खाली फर्स्ट वाला पूछा है जो पूछा गया इन्होंने यहाँ पर, वन ऑफ द प्रिंसिपल फॉर द एम्फेसिस दैट द बिजनेस डिसीजन। तो ये कौन सा आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नंबर 1 है, और डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। नीचे है ASG HDG इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन, दिस इज डिजिटल ऑडिट, इससे पहले था। हाँ जी, जो आपकी है 9, इससे पहले वाला फर्स्ट वाला ये पूछा गया ना यहाँ पर, बेस्ड ऑन डिसीजन ओपन डिस्क्लोजर असेसेबल, ये लाइन लिखी गई है यहाँ पर, ये लिखी हुई लाइन, ये वाली डिस्क्लोजर एंड असेसेबल वाली लाइन। ओके, तो आपका ये आपके 4 पॉइंट लिखने थे, डायरेक्ट क्वेश्चन था, फुल मार्क्स मिल जाते, 4 नंबर का ही था। नाउ
इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में, एसआरई का 2410 का डायरेक्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 286 के ऊपर। देखना इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर उनका कैपिटल शॉर्टेज हो रहा था, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक कर रहे हैं। हैज नॉट डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन इन द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि वहां पर मटेरियल अनसर्टेनिटी आ रही थी यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो वो 286 पेज पर डायरेक्ट गिवन है इसका आंसर। क्वेश्चन भी है सेम, इससे मिलता जुलता 286 पेज के ऊपर, और कंसेप्ट भी है। ये रहा। अगर कोई इंसान पिट रहा है तो हम क्या करेंगे, अगर वो डिस्क्लोज कर रहे हैं तो ईओएम पैरा डाल देंगे, डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं तो स्पेस कर देंगे क्वालिफाइड और रिवर्स ओपिनियन। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी है इसके ऊपर, सेम ये लिख कर आना है, मार्क्स मिल जाते हैं। आगे चलते हैं। अभी पूछ रहे हैं कि लिस्टेड कंपनी है, अभी ये क्वेश्चन न्यू फ्रेम हुआ है, इंडिया से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे इनका। दिस इज फ्रॉम द इंडियस क्वेश्चन, तो आपको एफआर की नॉलेज अप्लाई करनी पड़ेगी इसका आंसर करने के लिए। टीडी लिमिटेड इज ए लिस्टेड कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। दिस इज अबाउट द पेज नंबर 18 पर नोक्लार वर्सेस 250। तो कहता है उन्होंने यहाँ पर 250 अप्लाई कर दिया ऐसे, लेकिन जो उसका मैनेजर है वो क्या बोल रहा है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू सी आर द प्रोविजन ऑफ एसेट 250 एंड द प्रोविजन ऑफ द नोक्लार राइट आर वन एंड द सेम। वो कहते दोनों सेम है, नहीं, हम डिफरेंस एक्सप्लेन करेंगे। पेज नंबर 18 पर आएंगे, मैजिक बुक का ऊपर चलो भाई, पेज नंबर 18 पर आएंगे, 18 ऊपर है। पेज नंबर 23, 18 ये रहा, ये लिखना आपने डिफरेंस। डन, चलते हैं आगे। नाउ कारो का डायरेक्ट क्वेश्चन है क्लोज नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन पहले नहीं था बुक के अंदर, न्यू क्वेश्चन फ्रेम हुआ, लेकिन कंसेप्ट है। कारो का डायरेक्ट क्वेश्चन है क्लोज नंबर 8 के ऊपर। ये उन्होंने यहाँ पर अनडिस्क्लोज करी है इनकम यहाँ पे, राइट। आगे चलते हैं। दिस इज फॉर द डिजिटल ऑडिट चैप्टर, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। पेज नंबर 160 के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है कि की हम कौन चेक करते हैं आईटी एनवायरनमेंट के अंदर। पेज नंबर 160, पेज नंबर 160। कोई भी टीचर अब यूट्यूब पर आकर के दिखाता नहीं है कि हमारी बुक में कहाँ कवर है, ओके। हम दिखा रहे हैं आपको स्पेशली। 160 पेज पर आते हैं यहाँ पर, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हमारी बुक के अंदर। डन। पूछा कि क्या आप चेक करते हैं आईटी एनवायरनमेंट के अंदर की कंसिडरेशन क्या रहती है, तो हम क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी आइडेंटिफिकेशन। डन, चारों पॉइंट कवर। आगे आते हैं। नाउ यहाँ क्या पूछ रहे हैं, क्लोज 10 आएगा, गिल्टी आएगा। पूछ रहे हैं कि चार्ज कर रहे हैं परसेंटेज बेसिस पर लीगल के लिए। यहाँ पर पेज नंबर कौन सा 40 पर है यहाँ पर, तो इस पर अलाउड नहीं है परसेंटेज बेसिस पर चार्ज करना, तो क्या होगा, गिल्टी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन भी है हमारी बुक के अंदर और यहाँ पर वो भी है, कंसेप्ट भी कर रहा है। क्लोज 10 पेज नंबर 40 पे आते हैं। क्लोज 10 पेज नंबर 40। अगर एग्जाम ओपन बुक हो गया तो स्टूडेंट के काफी ज्यादा मार्क्स आना स्टार्ट हो जाएंगे ऑडिट के अंदर। अब हमको लर्न करना पड़ता है, वो मेन प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। राइट, देखो यहाँ बोला कि रिप्रेजेंट कर रहा है अपील के अंदर, और ये यहाँ पर अब जो रिलीफ मिलेगा उसके बेस पर अगर अमाउंट चार्ज कर रहा है तो यहाँ पर गिल्टी होगा। यहाँ परसेंटेज ले रहा है, बात तो है कि अपील ही हो रही है यहाँ पर, तो परसेंटेज यहाँ पर लेना अलाउड नहीं है अपील के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा विराट एफडी कॉस्ट है उसमें कवर नहीं होता, तो आपको परसेंटेज लेना अलाउड नहीं है, तो गिल्टी हो जाएगा यहाँ पर। क्लोज नंबर 10 परसेंटेज फीस लेकर के, राइट। आगे आते हैं। प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉर द एनबीएफसी, राइट, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये वाला, दी एंड। तो सारा पेपर आपने देखा कि 2 क्वेश्चन मुझे मिले नहीं, वो भी शायद बुक में ही कवर होंगे, बैठकर देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ गलत बोल दूं फिर आप बोलोगे आप टीचरों को गलत बोल रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो पेपर लगभग सारा ही हमारी मैजिक बुक में कवर था। और आपका पेपर कैसा गया आप कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे, राइट। या फिर अगर आप स्टूडेंट है जो अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं नवंबर 24 के अंदर, मई 25 के अंदर, तो आपने खाली हमारी मैजिक बुक बाई करनी है, और आपको साथ में जो हमारी स्टैंड के रेगुलर बैच है वो फ्री मिलेगा, एसएस का, एसआरई का, प्लस हमारी जो बाकी चैप्टर है हमारे उसका फास्टैग बैच हमारा चल रहा है यूट्यूब पर, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। जो एसएस का बैच है वो आपको मिलेगा हमारे मोबाइल ऐप के अंदर फ्री में, स्टैंडर्ड का रेगुलर बैच, ओके। तो इसकी आज से स्टार्ट करिए हम प्री बुकिंग, उसकी आपको डिटेल आज मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जिसमें आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा, ओके। सो गुड बाय, पढ़ते रहें, कुछ है, गुड बाय दोस्तों।